पाक भारत सीज फायर के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के ख्वाहिशमंद कहते हैं पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा और देखूंगा क्या देरीना मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। पाक भारत क़यादत ने दानिशमंदी और बसीरत से सूरत हाल को समझा। तनाज़े में लाखों मासूम लोग मारे जा सकते थे। अमरीका तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले तक पहुंचने में मदद कर सका, जिस पर फख्र है। दोनों मुल्कों के साथ तिजारत नुमाया तौर पर बढ़ाने जा रहा है। मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर की हिमायत काबिल कदर है। कश्मीर तनाज़े का पायदार हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत से मशरूत है। पाकिस्तान इलाकाई अमन, सलामती और खुशहाली के लिए अमरीका और आलमी बरादरी से ताउन पर कारबंद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारत, सरमायाकारी और मौशी ताउन में मजीद वुसअत के ख्वाह हैं। तर्जुमान का कहना है बाज़ इलाकों में भारत की खिलाफ वर्जियों के बावजूद हमारी अफवाज जब्त का मुजाहरा कर रही हैं। सीज फायर पर मुखलिसाना अमन के लिए पुराज़िम है। पाक भारत DGMOs की मुलाकात कल होगी। पाक भारत जंगबंदी मुआहदे में मार्को रूबियो और JD वेंस ने वाज़ेह फर्क डाला। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टेमी ब्रूस कहती हैं दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म समेत कई आला हुकाम से कई मरतबा टेलीफोनिक राब्ते हुए। मजीद राब्तों को मुमकिन बनाने के लिए पुरुम्मीद है। जंगबंदी सदर ट्रंप के विजन और बसीरत पर अमल दरामद का नतीजा है। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी पर यौम तशक्कुर। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त पर मुल्क भर में रैलियां। शहरियों का पाक फौज को खराज तहसीन। मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी की क़यादत में रैली निकाली गई। लाहौर में नौलखा चर्च के बाहर रैली में लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पेशावर, बाजोड़, रेनाला खुर्द, पाकपतन, चनियोत, नौशहर फरोज, सांगड़, कश्मोर में रैलियां निकाली गईं। यौम तशक्कुर रैलियों में हिंदू कम्युनिटी भी शरीक हुई। सब जलाली परचम थामे शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और मुसल्लह फौज से यकजहती का इज़हार किया। शहबाज शरीफ कहते हैं ये दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने का है। अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल बहादुरी को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में कहा गयूर और बावकार पाकिस्तान को मुबारकबाद। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने 1-1.5 घंटे में भारतीय अस्करी अड्डों को मलबे का ढेर बना दिया। झपटना, पलटना और पलट कर झपटना हमारे जवानों ने साबित किया। दुश्मन के राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए तो फेल हो गए। फैसला किया जो बात मेज पर होनी थी वो अब मैदान जंग में होगी। जंगबंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीर आज़म की यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। कहा आज का दिन गैरत, जुर्रत और कौमी वहदत की फतह का दिन है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं हिकमत से दिया। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। जवानों को सैल्यूट जिन्होंने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बताया पाकिस्तान पुरान मुल्क है लेकिन कमजोर नहीं। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त पर शहर शहर रैलियां। अवाम का पाक अफवाज को खिराज तहसीन। कहते हैं आज फतह का दिन है जिसका सहरा अफवाज पाकिस्तान के नाम है। भारत को वो जवाब दिया है जो हमेशा याद रखेगा। मोदी यहाँ का नेतन्याहू बनना चाह रहा था। दोस्त ममालिक सऊदी अरब, चीन और तुर्की का भरपूर ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया। खालिस्तान के हामी सिख पाकिस्तान की शाना बशाना खड़े हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं मसाजिद और ननकाना साहब पर भारतीय हमले पाक फौज ने नाकाम बनाए। मोदी ने मुसलमानों और सिखों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। इसे इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। हम मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को गिराकर भारत की मईशत को मफलूज करेंगे। सिख फॉर जस्टिस का मसाजिद पर भारतीय हमलों में शहीद पाकिस्तानियों के खानदानों के लिए 35 लाख रुपए इमदाद का ऐलान।
पाक भारत सीज फायर के बाद पाकिस्तान की फजाई हुदूद परवाजों के लिए बहाल। परवाजें बंद होने से 10 हज परवाजें मनसूख हुई। 2290 आजमीन का शेड्यूल मुतासर हुआ। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक 1277 आजमीन को खुसूसी परवाजों से रवाना किया जा चुका। वो रह जाने वाले 1013 आजमीन को जल्द खुसूसी परवाजों से रवाना किया जाएगा। बहुत ही बड़ा कामयाबी है पाकिस्तान के अवाम की, फौज की, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपना नाम तो मेरे अल्फाज में तारीख में लिखा जाएगा। हमारा ऑपरेशन के 24 आवर्स भी नहीं हुए और भारत आपके मौके पे आ गया है। बिलावल भुट्टो का आवाम और अफवाज पाकिस्तान को सलाम। कहा ऑपरेशन शुरू हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और भारत आपका मौक़िफ़ मान गया, सीज फायर हो गया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा पाक फ़ज़ाइया का नाम सुनहरे हरफों से तारीख में लिखा जाएगा। जिस राफेल को दुनिया में कोई न गिरा सका उसे पाक फ़ज़ाइया के काबिल पायलट्स ने गिरा दिया। रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमलों के जवाब में किया गया ऑपरेशन जवाब है जिसका वादा किया गया था। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। अमेरिका भारतीय दबाव में नहीं आया और सीज फायर का रास्ता अपनाया। ये सबूत भी है कि पाकिस्तान का ताल्लुक किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े से नहीं। सेनेटर फैसल वार्डर ने कहा पाकिस्तान, पाक फौज, अवाम और आर्मी चीफ की फतह हुई। कहा था कि काबिल आर्मी चीफ है जिसका सबूत आज सामने आ चुका है। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के तकब्बुर को खाक में मिला दिया। भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तानी मीडिया को सलाम पेश करता हूं। नून लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद भारत के घुटने टेकने पर वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल को शाबाश। नवाज शरीफ ने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है उसने पाकिस्तान को सरबुलंदी अता की। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, लेकिन पाकिस्तान अपना दिफा करना भी जानता है। रावलपिंडी में दिफा पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खिताब में कहा हमें आर्मी चीफ को एक फातिह से पैसालार का नाम देना है। भारत और मोदी ने शैतानी प्रोग्राम को तरतीब देकर नाम सिंदूर रखा। हमारे सिपहसालार ने मुल्क पर किए गए हमलों का जवाब ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक दिया। पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी पर गवर्नर ने ईदगाह शरीफ में मिठाई भी तकसीम की। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से सियासी और मजहबी रहनुमाओं की शिरकत है। मुल्क की सलामती और अफवाज पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की गई। भारत को सबक सिखाने पर पाकिस्तान में जश्न। अवाम नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए, एक दूसरे को मिठाई खिलाए। इस्लामाबाद की फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मरी में शानदार आतिशबाजी। लाहौर और सियालकोट में शहरियों ने फौजी जवानों को फूलों से लाद दिया। डस्का में ढोल की थाप पर भंगड़े। गुजरांवाला में शहरियों का जश्न। टैंकों पर चढ़ गए, फौजी जवानों को फूल पहनाए और उनके हाथ चूमते रहे। बहावल नगर, मुल्तान, साहिवाल समेत नगर नगर में रैलियां। कराची में नून लीग की पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। वकीलों और अक़लियती बरादरी का भी अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। जिला मोहम्मद में अवाम का जबरदस्त जोशो खरोश। पाक फौज से इजहार यकजहती, हवाई फायरिंग। फतेह अजीम पर बलोचिस्तान में भी रैलियां। चमन के कबायली अवाम का ढोल की थाप पर रक्स। आस्था मोहम्मद में भी अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। जंग बंदी के बाद पाकिस्तान में फजाई हदूद की बंदिश खत्म। फजाई ऑपरेशन बहाल। कोयटा में लैंड करने वाली पेरिस की परवाज की रात गए इस्लामाबाद आमद। तर्जुमान PIA का कहना है PIA की तमाम रुकी हुई या ताखीर का शिकार परवाजें ऑपरेट होंगी। वापस जाने वाले मुसाफिरों को बुलाया जा रहा है। जहाजों और दीगर साजो सामान की ऑपरेशन एरिया में वापसी। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस। पाकिस्तान के साइबर हमले में बेशतर भारतीय वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। मिलिट्री सैटेलाइट जाम करके नाकारा बना दिया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा लीक कर दिया। बिजली की तनसीबात पर साइबर हमले में भारत के 70% ग्रिड्स को नाकारा बनाया गया।
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी का सिस्टम भी हैक, बिजली बंद। भारतीय वजीर आजम और बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत मुतअद्दिद अहम वेबसाइट्स हैक कर ली गई। वेबसाइट्स का मवाद उड़ा दिया गया। इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स पे हैक की गई। साइबर टीम के जम्मू कश्मीर में भारतीय एयरफोर्स की नॉर्थ एयर कमांड पर साइबर हमले। भारतीय फिजाइया का साइबर नेटवर्क मुसलसल डाउन। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डेटा डार्क वेब पर फॉर सेल लगा दिया गया। पाकिस्तान साइबर फोर्स के हमले में कर्नाटक में 235 पावर स्टेशन गरफार। पाक भारत जंगबंदी के ऐलान के बाद पीएसएल की इंतजामिया फिर एक्शन में आ गई। जराये ने बताया पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर ने फ्रेंचाइज से राब्ता किया है, खिलाड़ियों के मकामात पता करने की दरखास्त कर दी। मेगा इवेंट के बाकी मैचों का नया शेड्यूल अब तक जारी नहीं किया गया। टीमों से रिपोर्ट मिलने के बाद शेड्यूल पर हतमी फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी 8 मैचेस गुज़िश्ता रोज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किए गए थे। ऑपरेशन बुनियान और मरसूस में भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। दुनिया में पाकिस्तानियों का सर बुलंद करने पर आए, पाक फौज को खराज तहसीन पेश करें। अजीम फतह पर कौम का पाक फौज को सलाम। अभी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक फौज का शुक्रिया अदा करें। और मामा ठंडियां छावा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मां से मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है। अपने बच्चों के लिए लाजवाल कुर्बानी और मोहब्बत पर आज मां को सलाम पेश करें। ये दिन मनाने का मकसद मां के मुकद्दस रिश्ते की अजमत उजागर करना और मां के लिए अकीदत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फरोग देना है। मां की दुआओं और ठंडक का एहसास हमें उस वक्त तक नहीं होता जब तक ये साया सर पर मौजूद रहे। जो नहीं ये साया उठ जाता है तब पता चलता है कि हम क्या खो बैठे। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जुना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। अंडरपास का इफ्तिताह 22 मई को होगा। मोहसिन नकवी ने बारिशों के बावजूद तरक्याती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इज़हार किया। प्रोजेक्ट के तरफ ग्रीन एरियाज और बेहतरीन लैंडस्केपिंग करने की हिदायत। कहा इस्लामाबाद को ट्रैफिक निज़ाम और सहूलतों से मुतालिक आलमी मयार का शहर बनाना तरजीह है।